Hello students, it is our fourth class and now I am going to teach you present perfect continuous tense. I hope you will learn deeply with me today. आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम वाक्य की पहचान देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, यही पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी होती है। बस फ़र्क क्या है, अंतर क्या है कि इन टेंसों में इन सब के साथ टाइम लगा रहता है। जैसे अगर हम बोले राम विद्यालय जा रहा है तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और जब हम बोलते हैं राम 2 घंटे से विद्यालय जा रहा है तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्यों? अंतर सिर्फ इतना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में समय नहीं लगा रहता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में समय लगा रहता है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं, जिसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कहता है, पहले सब्जेक्ट हैव या हैज़ में से कोई एक, बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब के लास्ट में आईएनजी हम ऐड करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक लगाते हैं, प्लस टाइम, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। सिंस और फॉर के बारे में अच्छी जानकारी के लिए स्टूडेंट्स मैंने पहले ही वीडियो के शुरू में ही एक पोस्टर बना के डाल दिया है। आप उसको देख लें, उसको याद कर लें, उसके बाद ही आगे वीडियो को देखें ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब आगे चलते हैं। नोट क्या कहता है? सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। सिंस का प्रयोग किसके लिए? निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। सिंस निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ द टाइम, फॉर अनिश्चित समय अर्थात पीरियड ऑफ द टाइम। तो आई होप आप लोगों ने पहले जो मैंने बना के पोस्टर डाला है उसमें आपने देख लिया होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको पहले याद कर लिया होगा। अगर नहीं तो पहले वो कर लें, उसके बाद ही आगे वीडियो देखें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या कहता है? सोनम 9 बजे से टीवी देख रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सोनम लिख लिए, हैव या हैज़ में से कोई एक, तो सोनम थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। उसके बाद बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, देखना, टीवी देखने के लिए या मोबाइल पर वीडियो देखने के लिए हम वॉच वर्ड का यूज करते हैं, तो वर्ब में आईएनजी, वॉचिंग। क्या देख रही है? टीवी, यानी ऑब्जेक्ट क्या हुआ? टीवी। अब हमें सिंस या फॉर में से कोई एक यूज करना है, तो जैसा हमने बताया कि पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए सिंस होता है, निश्चित समय होता है तो सिंस यूज करते हैं। तो 9 बजे क्या है? एक निश्चित समय है, इसलिए हम सिंस लगाएंगे, सिंस 9 o'clock। सोनम 9 बजे से टीवी देख रही है, सोनम हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस 9 o'clock। नेक्स्ट, हम 2018 से अंग्रेजी सीख रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है? हम, वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगेगा? हैव। तो वी हैव, आफ्टर दैट बीन, वी हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, सीखना, लर्निंग। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट अंग्रेजी है, इंग्लिश। सिंस या फॉर में से कोई एक यूज करना है। अगर पॉइंट ऑफ द टाइम है तो सिंस और पीरियड ऑफ द टाइम है तो फॉर। तो यहाँ पर क्या है? 2018, यानी ये पॉइंट ऑफ द टाइम है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस लगाएंगे, सिंस 2018। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2018। नेक्स्ट, मैं 3 घंटे से अध्ययन कर रहा हूँ। मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हैव लगता है, तो आई हैव। उसके बाद बीन, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है? अध्ययन करना, स्टडी प्लस आईएनजी, स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग। स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या है? 3 घंटे से, ये क्या है? पीरियड ऑफ द टाइम। अगर 3 बजे से होता, 2 बजे से होता तो ये पॉइंट ऑफ द टाइम होता, लेकिन 3 घंटे से
ये पीरियड ऑफ द टाइम है, इसलिए यहाँ पर हम फॉर लगाएंगे स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटे से अध्ययन कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज में से कोई एक प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, दोनों में से एक, प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सोनम 9 बजे से टीवी नहीं देख रही है, तो सब्जेक्ट क्या है? सोनम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। सोनम हैज़, फिर उसके बाद नॉट, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, फिर हैज़ हो गया, नॉट हो गया, फिर बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। जैसा कि मैंने भी बताया, टीवी देखना या मोबाइल पे वीडियो देखना, इस देखने के लिए हम वॉच का यूज़ करते हैं। तो वॉच प्लस आईएनजी वॉचिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? टीवी, वॉचिंग टीवी। कब से? 9 बजे से। तो 9 बजे क्या है? पॉइंट ऑफ द टाइम, एक निश्चित समय है, इसलिए सिंस 9 o'clock। सोनम हैज़ नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 9 o'clock। सोनम 9 बजे से टीवी नहीं देख रही है। नेक्स्ट, वे पिछले सोमवार से यहाँ नहीं आ रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है? वे, यानी दे क्या है? हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ क्या लगता है? हैव। तो दे हैव नॉट, फिर उसके बाद बीन, फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कमिंग। फिर स्टूडेंट ध्यान देंगे, कम या गो जब वर्ड यूज होता है तो कहाँ आते हैं वो लिखते हैं, और जैसे गो मीन्स जाना, कहाँ जाते हैं वो लिखते हैं। यानी इन वर्ब के बाद, कम और गो वर्ब के बाद जहाँ पर भी आना जाना होता है वो चीज़ मेंशन करते हैं। तो दे हैव नॉट बीन कमिंग हियर। फिर कब से? पिछले सोमवार से। सोमवार क्या है? पॉइंट ऑफ द टाइम है। अगर हम 2 दिन बोलते तो पीरियड ऑफ द टाइम होता, लेकिन हम बोल रहे हैं कि सोमवार से, यानी पॉइंट ऑफ द टाइम है। तो पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए सिंस, कब से? पिछले सोमवार से, लास्ट मंडे। दे हैव नॉट बीन कमिंग हियर सिंस लास्ट मंडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं 3 घंटे से अध्ययन नहीं कर रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं, फर्स्ट पर्सन के साथ हैव लगता है, आई हैव, उसके बाद नेगेटिव है इसलिए नॉट, फिर बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अध्ययन करना, तो स्टडी, आईएनजी जुड़ जाएगा तो स्टडिंग। फिर यहाँ क्या है? 3 घंटे से। तो स्टूडेंट ये क्या है? पीरियड ऑफ द टाइम। जब पीरियड ऑफ द टाइम होता है तो हम फॉर यूज करते हैं। तो ये हो गया फॉर 3 आवर्स। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटे से अध्ययन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट में डिवाइड किया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या होता है? जिसमें क्या शब्द सेंटेंस के पहले आ जाता है, और जिसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्नवाचक होता है जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं ये सेंटेंस के बीच में रहते हैं। तो उसको हमने प्रश्नवाचक वाक्य सेकंड, यानी इंट्रोगेटिव सेकंड में रखा हुआ है। तो हम पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट पढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर, हैव या हैज़ में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्या सोनम 9 बजे से टीवी देख रही है? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? हम अपने हर वीडियो में इस बारे में चर्चा करते आ रहे हैं कि सबसे पहले हम चेक करते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट सोनम है। सब्जेक्ट क्या है? सोनम है। तो सोनम क्या है? सोनम थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे हम? हैज। तो हो जाएगा सब पहले हैज, फिर सब्जेक्ट सोनम। अब नॉट तभी लगाएंगे जब नेगेटिव होगा। नेगेटिव नहीं होगा तो हम इस नॉट को छोड़ देंगे, इसको नहीं यूज करेंगे। तो है सोनम बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में
आईएनजी जोड़ देंगे तो टीवी देखना, वॉच, वॉचिंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी। अब सिंस या फॉर में से कोई एक। अब हम देख लेते हैं कि समय जो है पॉइंट ऑफ द टाइम है या पीरियड ऑफ द टाइम है। तो 9 बजे से यानी निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ द टाइम है तो सिंस 9 बजे से सिंस 9 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से है सोनम बीन वॉचिंग टीवी सिंस 9 o'clock। क्या सोनम 9 बजे से टीवी देख रही है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या हम 5 बजे से नहीं खेल रहे हैं। सब्जेक्ट हम और हम क्या है, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, फर्स्ट पर्सन के साथ हैव लगता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हैव, सब्जेक्ट हैव के साथ वी, हैव के बाद बी हो गया। फिर नेगेटिव है, क्या है ये, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, वी नॉट, बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, खेलना, प्ले, आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है कुछ भी, तो ऑब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं। फिर सिंस या फॉर में से कोई एक। पहले हम चेक करते हैं टाइम क्या है, पीरियड ऑफ द टाइम है या पॉइंट ऑफ द टाइम। तो 5 बजे से पॉइंट ऑफ द टाइम है, तो पॉइंट ऑफ द टाइम होता है तो हम क्या लगाते हैं, सिंस हो गया। फिर उसके बाद टाइम क्या है, 5 बजे से 5 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हैव यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, क्या हम 5 बजे से नहीं खेल रहे हैं। नेक्स्ट, क्या मैं 3 घंटे से अध्ययन कर रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो हैव हो गया पहले, फिर सब्जेक्ट आई, उसके बाद नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बीन हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, अध्ययन करना, तो स्टडी प्लस आईएनजी, स्टडिंग। अब देखते हैं ये समय क्या है, समय 3 घंटे से, यानी ये पीरियड ऑफ द टाइम है, अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय के लिए फॉर 3 hours, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, क्या मैं 3 घंटे से अध्ययन कर रहा हूँ। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकेंड, प्रश्नवाचक वाक्य सेकेंड। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि WH, ये जो WH है, ये WH इसका मतलब है इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड को हम पहले रखते हैं, फिर हैव या हैज में से कोई एक। अगर फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो हैव लगाएंगे। अगर थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन और प्लस सेकंड पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। ये ध्यान रख लें कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हैव हो गया, तो बचा थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाते हैं। अगर प्लूरल है, सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो हम हैव लगाएंगे। ध्यान रखें सभी लोग कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हैव, थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। तो आगे चलते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या कहता है, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले, फिर हैव या हैज में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नेगेटिव है तो, नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसका क्या कहता है, सोनम 9 बजे से टीवी क्यों देख रही है। तो सबसे पहले हम WH वर्ड यूज़ करेंगे, यानी क्यों। ये जो क्यों है इंट्रोगेटिव वर्ड, इसका क्या होता है क्यों का, वाई। तो सबसे पहले हम WH वर्ड यूज़ किए वाई, फिर हैव या हैज में से कोई एक। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैव या हैज यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, सोनम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर साथ क्या लगता है, हैज। तो वाई हैज ये हो गया, प्लस सब्जेक्ट सोनम, नॉट नहीं लगेगा क्योंकि नेगेटिव नहीं है। तो इसके बाद आता है नंबर बीन का, बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। तो वॉच में से देखना, तो ये हो गया वॉचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी। अब देखते हैं सिंस और फॉर में से क्या लगेगा, पहले हम समय चेक कर लेते हैं। जैसे हम हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हम सब्जेक्ट को चेक करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या सिंगुलर है प्लूरल क्या है वो चेक करते हैं। वैसे ही
हम सिंस यूज़ करने से पहले यह चेक करेंगे कि ये जो टाइम दिया गया है यह टाइम पॉइंट ऑफ द टाइम है या पीरियड ऑफ द टाइम है, ये जानकर ही तब हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ टाइम क्या है 9 बजे से, तो 9 बजे क्या है एग्जैक्ट टाइम है यानी पॉइंट ऑफ द टाइम है। तो सिंस 9 o'clock, वाई हैज़ सोनम बीन वॉचिंग टीवी सिंस 9 o'clock, सोनम 9 बजे से टीवी क्यों देख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश 5 बजे से क्यों नहीं खेल रहा है। सबसे पहले हम WH वर्ड यूज़ करेंगे, क्यों के लिए वाई, उसके बाद हम लगाएंगे हैव या हैज में से कोई एक, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर राजेश है, तो राजेश के लिए हम राजेश थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए जैसा हमने बताया अभी कि हैज लगाते हैं, तो वाई हैज सब्जेक्ट आ गया राजेश। अब क्यों नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए नॉट भी यूज करना पड़ेगा, तो वाई हैज़ राजेश नॉट, उसके बाद बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग। अब आ गया क्या टाइम 5 बजे से, तो 5 बजे अगर क्या है पॉइंट ऑफ द टाइम है, तो पॉइंट ऑफ द टाइम है तो हम सिंस लगाएंगे, उसके बाद 5 o'clock लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई हैज़ राजेश नॉट बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। वे 3 घंटे से कहाँ अध्ययन कर रहे हैं, तो पहले WH वर्ड कहाँ के लिए वेयर, फिर हैव या हैज में से कोई एक, तो चेक करेंगे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है दे, तो दे क्या है हमारा, दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में क्या है ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन में प्लूरल है इसलिए थर्ड पर्सन प्लूरल होता है, तो हैव, तो WH वर्ड प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट क्या है वे, दे हो गया, नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे, इसको यूज नहीं करना है। अब चलते हैं बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब क्या है अध्ययन करना, स्टडी प्लस आईएनजी स्टडिंग। अब देखते हैं कि सिंस और फॉर में से क्या यूज करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम टाइम चेक करते हैं कि टाइम क्या है, टाइम यहाँ पर है 3 hours यानी पीरियड ऑफ द टाइम अनिश्चित समय, इसलिए हम फॉर लगाएंगे, फिर 3 hours लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हुआ, वेयर हैव दे बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, वे 3 घंटे से कहाँ अध्ययन कर रहे हैं।